नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। अभी 2 दिन पहले रामनवमी बीती है और मैं देख रहा हूँ कि कुछ 1-2 वर्षों से रामनवमी के दिन जो है लगातार आगजनी की घटनाएं, पथराव की घटनाएं होती हैं और दंगे जैसी स्थिति बनाने की कोशिश होती है। ये एक पैटर्न है कि रामनवमी के दिन महाराष्ट्र में भी उसी तरह की घटना होती है, बिहार में भी होती है, आपके बंगाल में भी होती है, कुछ और भी राज्यों से भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये सोचना है पड़ेगा कि रामनवमी का जुलूस जो है वो पहली बार तो निकल नहीं रहा है। काफ़ी जिलों में तो सैकड़ों सालों से, काफ़ी शहरों में सैकड़ों सालों से निकलता है, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से निकलता है। लेकिन अब जो पिछले साल और इस साल मैंने देखा है कि रामनवमी की जुलूस हो या हनुमान जयंती का जुलूस हो, तो भाई आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम भी हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, तो हम जिनकी पूजा करते हैं हम उनके साथ साथ चलते रहते हैं, उनकी शोभा यात्रा में निकलते रहते हैं। लेकिन एक ट्रेंड ये है कि मस्जिदों के सामने खड़े होकर नारेबाजी करना, मस्जिदों पर की गेट पर चढ़ना, मस्जिदों के गेट को हिलाना, मस्जिदों के खंभों पर भगवा ध्वज डालना, पथराव करना, यह तो उस शोभा यात्रा का मैं कहूँगा उस शोभा यात्रा का काम तो है नहीं। तो ये ट्रेंड क्या है? ये ट्रेंड है कि एक संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है, वो पॉलिटिकल आउटफिट है, उसकी मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं। उसके पास तमाम अनुवांशिक संगठन है, बहुत सारे, जिसके बारे में हम सब कोई नहीं जानता, अदृश्य हैं कई संगठन। वह लोग इस देश के अंदर एक नए तरह की विचार को पनपा रहे हैं, उग्रता का, नफरत का। ये उसका नतीजा है। और वो कर क्यों रहे हैं? वो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमानों का बहुत बड़ा दंगा हो। आखिर क्यों हो? क्योंकि वर्तमान की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उससे लोग अब सवाल पूछने लगे हैं। जैसे अडानी और मोदी के विषय पे, मोदी के और अडानी के विषय पे जो सवाल उठ रहे हैं, जिसमें अडानी के ऊपर 20,000 करोड़ रुपए का जो शेल कंपनी है, जो एक अदृश्य कंपनी है, और वो पैसा ला के भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, वो पैसा किसका है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। उसका जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते। अडानी के विषय पर सवाल उठा है कि उनको पोर्ट, एयरपोर्ट, हवाई अड्डे और आपका बंदरगाह, बिजली, खनन और मीडिया सब क्यों दिया जा रहा है। यहाँ तक रक्षा के भी कारोबार में उनको ला दिया गया है। हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी उनको टेंडर दिलाने का काम किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इजराइल में, बहुत सारे वीडियो आपने सुना भी होगा इस विषय पर। नरेंद्र मोदी फंस गए हैं। अब नरेंद्र मोदी के पास जवाब नहीं है, तो उन्होंने कोशिश की कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करा। उन्होंने 2 साल की सजा करवा दी मानहानि के दावे, और उसके बाद जो है उनको उनकी सदस्यता रद्द कर दी, उनका बंगला भी छीनने का नोटिस दे दिया। अब वो उस पर क्या हुआ कि सहानुभूति की लहर राहुल गांधी के प्रति हो गई। अब तो उनके हाथ पैर फूल गए और मुद्दे और बढ़ गया, सवाल और कड़े हो गए, उठ खड़े हुए अडानी और मोदी के विषय में। अब इन लोगों ने सोचा कि हम तो और भी पैमानों पर फेल हो गए, बेरोजगारी बहुत चरम पर है, हम रोजगार देने में असफल हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो कम हो गई है, और शिक्षा स्वास्थ्य पर भी स्थिति बहुत खराब है। अब इस सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। अब कैसे हम चुनाव जीते 2024 का? तो हम नफरत फैलाते हैं। तो उसमें उन्होंने चुना है रामनवमी का दिन। वह दिन चुना है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वह राम थे जो चाहते तो अपने पिता दशरथ के खिलाफ खड़े होकर सत्ता हथिया सकते थे, लेकिन वह राम जी थे जिन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए, जो कैकेयी माता ने वचन लिया था कि राम को वनवास 14 वर्ष का, तो राम ने वो वनवास चुना। उन्होंने सत्ता को लात मारी और चले गए, वन चले गए 14 वर्षों के लिए। और यहां पर क्या हो रहा? उल्टी गंगा बह रही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के
जन्म दिवस पर, जिनको रामनवमी के रूप में हम मनाते हैं, उस दिन सत्ता प्राप्ति के लिए कि नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बन जाए 2024 में, आरएसएस जो है वह नफरत और हिंसा फैलाने का काम करवा रही है अपने अनुवांशिक संगठनों के द्वारा, अपने तमाम उन नौजवानों के दिमागों में जहर फैला रही है, फैलाकर वो हिंसा फैलाने का काम कर रही है। हिंसा नफरत का माहौल पैदा कर दिया है देश के अंदर कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ जाए, कि डिवाइडेशन हो, पोलराइजेशन हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, सारे मुद्दे गौण हो जाएं और हम सत्ता पे आ जाएं। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने अपने पिता को दिए गए वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास सहा, कहा रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो कहते हुए वो वन चले गए। और यहां पर वो भी चाहते तो हिंसा और नफरत कर सकते थे, अपने पिता से नफरत कर सकते तो, और हिंसा का सहारा लेकर वो चाहते तो वह अपने पिता को अपदस्थ कर सकते थे, सत्ता पर बैठ सकते थे, लेकिन वो नहीं बैठे, कुर्सी पर नहीं बैठे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, मैं जाता हूं अपने पिता के वचन का पालन कर, मैं मर्यादा का पालन करूंगा। और यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रामनवमी के दिन पर को उनकी मर्यादा को तार करने की कोशिश की जा रही है, उस मर्यादा को तार करने की कोशिश की जा रही है, और सिंहासन पर बैठना है, सत्ता पर बैठना है, हिंसा फैलाकर, नफरत फैलाकर। ये हमारे राम हमें नहीं सिखाते। हमारे राम हमें सिखाते हैं कि प्रेम से रहो। हमारे राम हमें सिखाते हैं कि नफरत ना करो, प्रेम से रहो। वो सबरी के जूठे बेर जाके खाते हैं, उद्धार करते हैं लोगों का। वो बड़े से बड़े अहंकारी व्यक्ति जो रावण थे, उनका संहार करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, और यहां पर लोगों को लड़ाने की कोशिश की जाती है। जब अयोध्यावासी उनके साथ चलते हैं, राम से कहते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, कहते नहीं, तुमको यहीं रहना है, प्रेम से रहना, मेरे पिता का सम्मान करना। और यहां रोज असम्मानित भाषा, अपमानित भाषा का उपयोग कराया जाता है सत्ता के द्वारा, अपने ही लोगों के प्रति, देश के एक हिस्से के प्रति। शर्म करो आरएसएस के लोग, शर्म करो। ये तुम्हारा एजेंडा बेनकाब हो गया है। ये देश की जनता देख रही है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम देश चला नहीं सकते हो नरेंद्र मोदी, तो आप ये करवा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।